प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन करेगा वाहन की सुविधा। 31 मई तक बंद रहेंगे समस्त धार्मिक स्थल, कहा कलेक्टर ने। लॉकडाउन के दौरान पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन द्वारा बस व अन्य वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के किसी भी मार्ग पर यदि कोई भी प्रवासी पैदल जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे स्थानीय प्रशासन द्वारा रोककर वाहन की सुविधा उपलब्ध कराकर उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा। ये बात कलेक्टर आशीष सिंह ने नागदा नगर के भ्रमण के दौरान कही। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो आप लोग भी। देखो क्या है कि चूंकि आज जो लॉकडाउन 3 था उसका आखिरी दिन है, तो आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ पॉलिसी जो है वो निकालेगा और उसके आधार पर फिर हम लोग आगे का वो लेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये, और जो हमारी जनप्रतिनिधियों से बात हुई, एसपी साहब से जो चर्चा हुई है, कभी हमको आगे और 5-7 दिन कम से कम जो है लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, जैसे नागदा में देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से स्थितियाँ कंट्रोल में आई है। हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि दोनों लॉकडाउन हमारे अगले 4-5 दिनों में खुल जाएंगे। तो हम लोग अगर और 7-8 दिन थोड़ा सावधानी बरत देते हैं तो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो कुछ छूट कल से संभावना है कुछ? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शाम को एक बार जब कोई गाइडलाइन आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं वो करूँगा, ऑर्डर जारी करूँगा। लेकिन अभी अपने को बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वायरस जो है अगर उज्जैन जिले में है या आसपास कहीं है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इधर उधर वायरस का फैलना चालू होगा। तो अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। लॉकडाउन भी हो सकता है कि आगे बढ़े, एक बार सरकार की गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद फिर हम लोग वो करेंगे सर। लेकिन एक बार एक चीज़ ये तय है कि किसी भी स्थिति में जो धार्मिक स्थल है वो 31 तारीख तक किसी भी हालत में नहीं खुलेंगे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। हम लोग 31 तारीख तक धार्मिक स्थलों को खुलने की अनुमति पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि बीच में ईद भी आने वाली है तो उसके लिए भी ये नियम जो है वो लागू रहेगा। सभी लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे और मस्जिदों में नमाज पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। ये चीज़ मंदिरों के लिए भी लागू है, वहाँ भी पब्लिक के लिए हम लोग उसको नहीं खोलेंगे। और बाकी जो भी विस्तृत दिशा निर्देश होंगे आज शाम को, आज रात को हम लोग जाएंगे। सर, एसपी साहब से एक प्रश्न था सर। अभी लॉकडाउन चल रहा है, चूँकि पूरे प्रदेश के अंदर सर अवैध शराब काफ़ी मात्रा में बिक्री है पूरे प्रदेश में सर। कहीं ना कहीं सर जिला भी, उज्जैन जिला भी इससे ज़्यादा नहीं है सर। हादसों में काफ़ी मात्रा में नागदा में पुलिस ने समय समय अवैध शराब पकड़ी सर। इसको लेकर सर क्या? देखिए, किसी भी तरह से केवल अवैध शराब की बात नहीं है, किसी भी तरह से कोई अवैध काम नहीं होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला होगा। ये अभी खाचरों में पकड़ी सर, मालूम है। खाचरों की बात मैं जिले की पूरी बात कर रहा हूँ। जो भी प्रकरण हो रहे हैं सब मेरा नॉलेज में आ रहा है, और कहाँ क्या बदमाशी हो रही है, किसकी क्या संरक्षण है, कौन क्या कर रहा है, सब मैं जानकारी में ला रहा हूँ। और लेकिन आप सबके माध्यम से मैं स्पष्ट जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अमन चैन बना के रखना है, गुंडों की खैर नहीं रहने देंगे। और अवैध जो भी काम, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शराब हो गया, हम बहुत सख्त करने वाले कार्रवाई है। अभी जो भी संरक्षण भी है, चाहे जो कहीं से लेता है, कहीं बेचता है, कोई थाना पौड़े गलती है उसको भी हम सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अभी तो मैं असेस कर रहा हूँ, मुझे एक सप्ताह अभी जिले में आया हुआ, मैं सभी देख रहा हूँ, आज कर रहा हूँ किसका क्या एक्शन है, कि किसका क्या परफॉर्मेंस है। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन दोगे और मैं इस सब अवैध कामों से जिले को मुक्त कराने का पूरा प्रयास करूँ। अभी आपको क्या लगा, एक सप्ताह जब निरीक्षण कर रहे तो कुछ आपको सर दिखी, कुछ खामियां सर? क्या है आप एक सप्ताह से जब निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको कुछ खामियां दिखी सर के क्षेत्र में? कुछ देखिए, अभी तो हम लोग का मेन चुनौती कोरोना है। जो उज्जैन जिले की हालत है आप सबको मालूम होगा। उज्जैन जिले में डेथ रेट पहले 8 दिन पहले क्या था और कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इतना बड़ा जिला है, नागदा है, खाचरौद है, बड़नगर है, महिदपुर है। तो हमारा कलेक्टर साहब का पूरा फोकस कोरोना पे। हम इस संक्रमण बीमारी से रुक जाएँ, बच जाएंगे, उसके बाद तो पुलिसिंग करके हम सबको आपको अच्छा गुड गवर्नेंस देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। अभी कोरोना में आप सब सहयोग करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करिए। जो भी उल्लंघन करेगा लॉकडाउन का हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन अवैध काम पे हमारा पूरा अंकुश रहेगा। आप सब लोग सहयोग करें। कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश दिए हैं कि स्टेट हाईवे उज्जैन जावरा से गुजरने वाले प्रवासियों पर नजर रखी जाए, साथ ही शहर में फंसे अन्य प्रांत व जिले के मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। गौरतलब है कि ये आदेश पूर्व में भी राज्य शासन द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके भी बड़ी संख्या में प्रतिदिन शहर से प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर के लिए जा रहे हैं। कलेक्टर के साथ एसपी मनोज सिंह भी मौजूद थे। एसपी ने कहा कि कोरोना में हो रही अवैध शराब के व्यापार पर उनकी नजर है,
जिले के प्रत्येक थाने की कार्य करने की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दोषी पुलिस अधिकारी व जवानों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रथम कार्य कोरोना से निपटने का है। अभी हमारा ध्यान इस ओर है। दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं या देश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते हैं, हम लोग निश्चित रूप से उनको भेजने का काम करेंगे। और हमारे जिले में कोई भी मजदूर अगर बाहर की तरफ जाने वाला है तो वो पैदल ना चले, इसके भी स्पष्ट निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग अपनी तरफ से गाड़ियां लगवाएं, बस लगवाएं, लेकिन कोई भी मजदूर पैदल पलायन नहीं करना चाहिए। हम लोग उसको प्रॉपर वाहन भी उपलब्ध कराएं और खाने पीने की उसको सुविधा भी उपलब्ध कराएं। बाकी अगर यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग लिस्टिंग कर लेंगे, चाहे शहर के चाहे प्रदेश के अंदर जाना चाहते हो या प्रदेश के बाहर जाना चाहते हो, हम लोग विधिवत रूप से उनको भेजने का काम करेंगे। सर ई पास के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत साइट बहुत स्लो चल रही है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। इस संबंध में क्या कहना सर आप? देखिए, जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है कि बीच में ये जरूर 2-3 दिन ऐसी स्थिति रही थी कि सर्वर काफ़ी स्लो था, समस्याएं आती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सर्वर बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गया है और ई पास जो है विधिवत रूप से जारी हो रहे हैं। अगर आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई जाएगी कि आगे ऐसी कभी स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग उस पर भी एक्ट करेंगे। थैंक यू सर। एक लास्ट सवाल, कंटेनमेंट क्षेत्र में किट नहीं उपलब्ध होने से वहाँ के लोगों में आक्रोश लगता है सर। किट किस प्रकार की? खाद्य सामग्री के ऊपर किट। अच्छा, नहीं, ये गलत है अगर ऐसा हो रहा है। इस जो स्थानीय प्रशासन है उसको मेरे द्वारा निर्देश भी दिए जाएंगे कि भले ही हम लोग कोई आसपास की किराना की दुकान है उसके माध्यम से सप्लाई कराएं, लेकिन होम डिलीवरी के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुएं उनकी सप्लाई जरूर होनी चाहिए। आज अभी मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक भी रखी गई है, उस बैठक में इस संबंधित निर्देश दिए। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। कलेक्टर दोपहर 1:45 पर शहर के केसमेंट एरिया चंबल मार्ग पर पहुंचे। वहां लोगों व तैनात पुलिस जवानों से चर्चा कर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सभी लोगों को ये डिस्पोजल वाले यूज करने हैं, डेली जो निकाल के अच्छे तरीके से वो हो जाए डिस्पोजल। कितने आप पॉकेट रखिए, आप छूओगे वहाँ जाओगे, वहाँ 130 अपनी संख्या ही बहुत है। कितने लोगों को लगा रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें कोई घूमता है तो कैसे करते हो? वहाँ पे इनको लगा रहे हो, वहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर हैं, हो सकता है उनको ऑपरेटर भी मिल जाएगा। रिपोर्ट करते हैं लोगों को, ये कार्रवाई करते तुम लोग फटाफट 130 का रिपोर्ट होगी, 188 का सब डिवीजन। कलेक्टर व एसपी ने शहर के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कलेक्टर से अपने निवास स्थान पर ही चर्चा कर लॉकडाउन की जानकारी ली, साथ ही व्यापारियों को छूट प्रदान करने तथा उद्योग के श्रमिकों को राशि दिलवाने की बात कही। सर का नागदा विजिट है सर, क्या प्रपोजल रखा सर आप? इससे तो मेरी मोबाइल पे हिसाब से चर्चा हो चुकी थी। हमने यही कहा कि व्यापारियों को थोड़ी छूट दिए जाना चाहिए और लॉकडाउन के नियम का पालन हो, निष्पक्ष रूप से सब कार्रवाई होना चाहिए। जो गरीब लोग यहाँ पे फंसे उनको बाहर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए और जो APL वाले हैं सबको अनाज समान रूप से वितरण हो और ये भी कम पड़ता तो और आपके अनाज स्वीकृत किया जाए। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरीदी में जो समस्या आ रही है उसको भी निराकरण होना चाहिए। इसी प्रकार पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी सर्किट हाउस में कलेक्टर से चर्चा कर मांग की कि ग्रेसिम उद्योग के श्रमिकों को शीघ्र ही ग्रे लोन दिलाया जाए। 22 व 23 मार्च को कार्य पर नहीं आने वाले श्रमिकों को भी वेतन दिया जाए। नागदा शहर ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण व्यापारियों को दुकान खोलने की छूट प्रदान की जाए। शेखावत ने तहसील में समर्थन मूल्य की खरीदी में बारदान की ओर से आ रही समस्या से भी कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर खुले में पड़ा हुआ गेहूं को वेयर हाउस तक पहुंचाने की बात भी कही। परिश्रम से और मीडिया के मित्रों के सहयोग के कारण हम बहुत ठीक स्थिति में, अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ का जो हमारा छोटा व्यापारी है, कुछ जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं जिनको कुछ छोटी छोटी वस्तुएं लेनी पड़ती है, तो कुछ हमको ढील देना चाहिए, ये आग्रह करा है और निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेंगे। एक बहुत ज्वलंत इशू है, ग्रेसिम में 70-72 ठेका श्रमिकों को जो 23 तारीख को किसी कारण से ड्यूटी नहीं आ पा रहे थे और उसके कारण उनको पेमेंट नहीं मिली। मैंने
कहा कि बहुत गंभीर इशू है, इस गंभीर इशू को तत्काल प्रशासन को बातचीत करके हल करना चाहिए। एक ग्रेन लोन का जो एक इशू है कि 8,500 रुपये ग्रेन लोन देते हैं, 850 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने के लिए काटते हैं, और एक बोनस जो परमानेंट लोगों का बोनस है वो ये 3 इशू श्रमिकों से जुड़े हुए थे। विशेष करके कि आग्रह और करा है कि किसानों से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें रहती है, ट्रैक्टर्स के पार्ट्स है या पशुधन को हम पालते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों से जुड़ी हुई थी। कुछ जगह ये था कि बारदाने ख़त्म हो गए हैं, माल परिवहन नहीं हो रहा है, वो भी आग्रह करा है, और कुछ जगह सिलाई मशीन और कांटे बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा है कि कुछ जगह कांटे, कुछ पॉइंट भी हमने तय कराए हैं। कुल मिला के कोरोना से हम जीते, और एसपी साहब, कलेक्टर साहब दोनों ही नए पदस्थ हुए। पहली बार नागदाएँ हमने भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करा है, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करी है कि आपके सफल नेतृत्व में उज्जैन जिला कोरोना मुक्त हो, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू। कलेक्टर साहब से आज आपकी सौजन्य बैठक हुई है, क्या नए मामले रखे आपने? देखिए, उसमें जो अभी वर्तमान में कोरोना संकट चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा भी जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और ये जो एक सुविधा की दृष्टि से कि जो विधवा पेंशन है और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो बुजुर्गों को मिलती है, वो केंद्र की तरफ से भी दी गई थी, परंतु वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई। मैंने जिलाधीश महोदय का उधर ध्यान आकर्षित किया कि भाई आप ऊपर चर्चा करके उनको जो अलग से एक राशि प्राप्त हो रही है, ऐसे समय यदि उनको वो राशि मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको जीवन यापन करने में बहुत सुविधा होगी। इस बात का ध्यान मैंने उनका आकर्षित किया। साथ ही मैंने एक और बात कही कि जो APL कूपन वाले जो सामान्य कूपन है, उनका जो कोटा आया था वो कम आया था, तो मेरा ऐसा निवेदन था कि जितने सामान्य कूपन वाले हैं, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भी उनको सहायता जो आ रही है, उसको आप जल्द से जल्द आवंटन करवाएं, जिससे कि उन लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता, उस योजना का लाभ उनको प्राप्त हो। यह 2 महत्वपूर्ण बातें थी। साथ ही कोरोना को लेकर जो एक व्यापारियों में बार बार उसको लेकर भी हमने कहा कि छोटे व्यापारी बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि आज केंद्र की क्या गाइडलाइन आती है उसके बाद हम निर्णय करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले एक आध सप्ताह में कोई अच्छा निर्णय नागदा के व्यापारियों के लिए होगा। साथ ही हमारे एक और विषय को हमारे माननीय दिलीप शेखावत जी, डॉक्टर साहब, अतुल जी, और उन्होंने करा कि जो कुछ मजदूरों को 23 तारीख को एब्सेंट थे, उनको भी पैसा नहीं दे रही थी फैक्ट्री, उसको भी उनको मिले। ऐसी इन 3-4 प्रमुख बातों को लेकर उनका ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने कहा, उज्जैन रेड जोन में शामिल होने के कारण यहां पर लॉकडाउन आगामी कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। इस दौरान होम डिलीवरी देने वाले व्यापारियों की पास में वृद्धि की जाएगी। जो क्षेत्र ग्रीन जोन में शामिल होंगे, वहां पर अलग अलग दिन अलग वर्ग के व्यापारियों को छूट प्रदान की जाएगी। आगामी 31 मई तक जिले के समस्त धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं होगा। सर्किट हाउस पर कलेक्टर ने स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में एसडीएम आरपी वर्मा, तहसीलदार विनोद शर्मा, एएसपी आकाश भूरिया, बिलाग्राम प्रभारी आईपीएस अभिनव चौकसे, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, अनु जैन, सीएसपी मनोज रत्नाकर, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, नोडल अधिकारी बसंत रघुवंशी, स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी आदि मौजूद थे। कलेक्टर व एसपी ने इन अधिकारियों से क्षेत्र की जानकारी ली और चर्चा की। से क्योंकि 21 दिनों तक कोई भी पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं निकल के आया। ये पूरी तरीके से संभव हुआ है जनता के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से, क्योंकि सभी को पता है कि अगर एक बार वायरस आ गया है तो वायरस को कंटेन करने का केवल और केवल एक तरीका जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, कर्फ्यू होता है, लॉकडाउन होता है। बहुत सख्ती से आप लोगों ने पालन कराया और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे एसडीएम हो, बाजे सीएसपी साहब हों, उनके नीचे की पूरी टीम हो, उन सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जनता के साथ खड़े होकर इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमारे दोनों कंटेनमेंट एरिया बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अपने लिए जिम्मेदारी जो है वो आगे भी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि लड़ाई जो है वो लंबी लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे उज्जैन ज़िले को, कि जो एक हॉटस्पॉट बन गया है उज्जैन ज़िला, उस उज्जैन ज़िले को हॉटस्पॉट से निकाला जाए। और हमारा जो मुख्य फोकस है ज़िले में कि हम जो डेथ रेट है हमारी वो कम करी जाए, डेथ्स एक भी न होने पाए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
पॉजिटिव केसेस से हमको चिंता नहीं है, क्योंकि वायरस अगर स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी के अंदर फैल चुका है, तो हम लोगों को ढूंढ कर उसको निकालना है। ऐसे लोगों के लिए हम लोग सर्वे लगातार उज्जैन में कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम लोग ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिन तक वायरस पहुंच गया है, उतना संक्रमण को भी हम लोग रोक सकेंगे और उनका इलाज भी उतनी जल्दी हो जाएगा। उसी का परिणाम है कि 50% से ज़्यादा मरीज जो पॉजिटिव हुए थे वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। नागदा में ये सारी स्थितियाँ और भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं और आज की स्थिति में कोई भी एक्टिव पेशेंट, जिसको भर्ती पेशेंट बोलते हैं, वो नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को अगले 8-10 दिनों तक और थोड़ा अनुशासन का परिचय जो है वो देना पड़ेगा। ख़ास तौर पर 31 तारीख अभी हम लोग, चूँकि आज MHA की भी शायद कोई गाइडलाइन आएगी, आज शायद राज्य सरकार की भी कोई गाइडलाइन आएगी, तो उसका पालन करते हुए हम लोग एक आदेश SP साहब से कंसल्ट करके, सभी जनप्रतिनिधियों से और आप लोगों से कंसल्ट करके निकालेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ख़ास तौर पर जो धार्मिक गतिविधियां हैं, ये पूरी तरीके से 31 तारीख तक बंद रहेंगी। इसमें कहीं किसी को कोई भी जो है वो शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनमें 31 तारीख तक किसी भी तरीके से पब्लिक का आना जाना और पूजा या फिर नमाज अदा करना जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं, अगर हम लोग उज्जैन की बात करें, बड़नगर की बात करें, महिदपुर में बात करें, वहाँ पर सख्तियाँ ज़्यादा रहेंगी। सख्ती बाकी जगह पर भी रहेगी, लेकिन एक दो एक्टिविटीज़ को जिनको परमिशन दी जा सकती है, उसका डिसीजन एक बार सरकार की गाइडलाइन आए तो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती जो हो रही है 31 तारीख तक अगर हम लोग उम्मीद करें, तो मुझे लगता है वो नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन और कर्फ्यू ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। 31 तक इसी प्रकार की सख्ती जारी रहेगी। हो सकता है कुछ चीज़ों की छूट प्रदान की जाए, जो शाम को हमारे द्वारा आदेश निकालकर क्लियर कर दिया जाए। जैसे जो इतने पेशेंट होने के बाद जीरो पे आके खड़ा हो गया, तो आपने यहाँ की जो कार्यशैली थी प्रशासनिक अधिकारियों की, या एक रोल मॉडल के रूप में कोई प्रस्तुत होगी क्या प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत सराहनीय काम है और पूरे प्रशासन का और इसके साथ साथ जनता का। जनता भी जहां अनुशासन का परिचय देती है, समझती है, अगर जनता साथ में होती है, प्रशासन के खड़ी होती है, तो प्रशासन का काम बहुत आसान हो जाता है। तो जो चीज़ यहाँ पर हुई है, मुझे लगता है कि प्रशासन, मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर चाहे प्रशासन हो, जनता हो, मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी ने एक तरह से प्रयास करके एक टीम वर्क के रूप में काम किया है, जिसके कारण हम लोग इस पोजीशन में आए हैं और निश्चित रूप से सभी लोग यहाँ बधाई के पात्र हैं। सर, अब ग्राम वो आ रहे हैं, तो उसको लेकर कोई देखिए, ग्रामीण में जो लोग पलायन के माध्यम से वापस आ रहे हैं, एक तो जैसे ही वो आते हैं तो हमारी जो टीम है, एक उनको बेसिक स्क्रीनिंग करती है। उनका देखा जाता है कि टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं है। इसके अलावा हमारे पास उनके नाम और नंबर भी रहते हैं कि वो कहाँ पर गए हैं। हमारी जो सर्वे टीम है आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता की, उसके द्वारा उनका रेगुलर फॉलोअप भी किया जाएगा कि कहीं उनके सिम्टम डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मेरी सभी जनता से भी अपील रहेगी कि आप लोग भी जागरूक रहें। बाहर से कोई व्यक्ति आया है तो थोड़ा उसको देखते रहें, जब तक कि 12-14 दिन का टाइम व्यतीत नहीं हो जाता है, जब तक कि वायरस के संक्रमण का असर रहता है, तब तक उस पर नज़र रखें। और अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशासन को उसकी खबर दें। रेड जोन, ज़िले को रेड जोन से निकालने के लिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों की जो रणनीति है वो 2-3 तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो कोरोना से संबंधित डेथ्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। डेथ्स ना होने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट ठीक हो, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ठीक हो। इसके लिए जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 15 जो नर्सिंग होम चिन्हांकित हैं, जहाँ पर हमने फ्लू क्लिनिक बनाए हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो पहले देख लेते हैं कि जो कोरोना से संबंधित लक्षण है वो तो नहीं है। अगर वो होते हैं तो उनको हमारे जो DCHC या DCH हॉस्पिटल हैं उनमें भेजा जाता है। इसके अलावा जो हमारा RD-GARD था, वहाँ की व्यवस्थाओं में कुछ कमियाँ थी, उनमें सुधार किया गया है। मेरे द्वारा स्वयं जो पॉजिटिव वार्ड है वहाँ जाकर एक बार व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया, उनको ठीक कराया गया। एक अन्य हॉस्पिटल जो हमारा 100 बेड का जो ट्रॉमा सेंटर है सरकारी, वो हम लोग तैयार करा रहे हैं। ऑक्सीजन की लाइन उसमें पड़ रही है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 या 5 दिनों के अंदर हमारा वो हॉस्पिटल भी चालू हो जाएगा। अरविंदो में हमारे 100 बेड जो है आरक्षित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे हम लोगों ने बहुत गहन प्रयास किया है और उसका परिणाम है कि आजकल ट्रीटमेंट वाली व्यवस्था हमारी काफ़ी कुछ जो है सुधर गई है। कुछ 1-2 कमियां उनको भी दूर कर लिया जाएगा। मृत्यु ना होने का जो दूसरा एक हम लोगों की रणनीति का पार्ट है वो ये है कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही अगर
कोई वायरस से संक्रमित हुआ है तत्काल उसका चिन्हांकन हो, उसका आइसोलेशन हो और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, जिससे कि वो व्यक्ति दूसरों को भी संक्रमित ना कर पाए। और अगर पहली स्टेज पे उसको चिन्हांकित कर लेते हैं तो उसके ठीक होने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर वायरस एक बार फैल चुका है कम्युनिटी में तो या तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं या उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो धीमे धीमे ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता रहेगा और आगे आने वाले समय में हमारी परेशानियाँ जो है बढ़ेंगी। इसलिए हम लोग तत्काल सैंपलिंग की संख्या बढ़ाकर सर्वे के माध्यम से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकालना है, उनकी सैंपलिंग करानी है। इस क्रम में अगर पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अपने को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग निकाल रहे हैं हम लोग जो ऑलरेडी संक्रमित हो गए हैं, क्योंकि 14 दिन का इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो अगर 14 दिन पहले कोई लोग संक्रमित हो गए हैं, उनको अगर हम आज की तारीख में नहीं निकालेंगे तो और ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे। इसलिए पॉजिटिव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव लोग निकालते जाएंगे उनका ट्रीटमेंट उतनी जल्दी हो जाएगा और वो कम से कम लोगों को संक्रमित कर पाएंगे। इसके लिए हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है कि किस किस के संपर्क में आए हैं उसको हम लोगों ने ऐप पे ला दिया है। सर्वे की हमारी लगभग 371 टीमें पूरे शहर भर में आज उज्जैन शहर में काम कर रही हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, टीचर शामिल हैं। घर घर जाके लोगों को निकाल रहे हैं और पिछले 3 दिनों में जो हमारे पॉजिटिव आए हैं उनमें 20 ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारी सर्वे की टीम ने घर में उनको जाकर ट्रेस करके निकाला हुआ है। अगर हमारी सर्वे की टीम नहीं जाती तो वो बीमार भी और ज़्यादा पड़ते और कई सारे लोगों को संक्रमित भी करते हैं। जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है उसकी थोड़ी दिक्कत थी कि लोगों का ट्रस्ट कम था। ये बातें आती थी कि लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत देर हो जाती है इसीलिए मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। तो हम लोगों ने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया है। मुस्लिम एरियाज़ में कुछ हम लोगों ने डॉक्टर्स अपनी सर्वे की टीम के साथ में लगाए हैं। आरडी गाड़ी में कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स लगाए हैं। जो हमारे दूसरे हिंदू एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमने जो लोकल वहाँ के डॉक्टर्स काम करते थे कम्युनिटी के बीच में उनको अपनी सर्वे टीमों के साथ में लगाया है। तो एक तरीके से कम्युनिटी का साथ लेके, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में लेकर और मीडिया को ढंग से अपने साथ में लेकर अपने सारा पक्ष बताते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डेथ्स पे हमारा विशेष फोकस है। पॉजिटिव की संख्या बढ़ भी जाए हमको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेथ्स नहीं होनी चाहिए, जो लोग हैं वो जल्दी ठीक होकर घर आने चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि आज फिर हमारे लगभग 21 जो पेशेंट्स हैं आरडी गाड़ी से आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। जितने भी लोग पॉजिटिव आए थे उनमें 60% के आसपास लोग हमारे ठीक होकर वापस घर आ चुके हैं। अगर ये ट्रेंड हमारा आगे 10-15 दिनों तक बना रहा और जितने भी पॉजिटिव केसेज हैं और हॉट स्पॉट्स हैं उनको हमने अगले 5-7 दिन के अंदर चिन्हांकित कर लिया तो बहुत जल्दी ही 15-20 दिनों के अंदर हमारा उज्जैन जो है वो हॉटस्पॉट से मुक्त हो जाएगा। सर अभी केंद्र सरकार द्वारा परसों उज्जैन जिले के 90 गाँव को सील कर दिया सीमा है, जिसमें खाचौत के 19 गाँव भी शामिल है, 20 गाँव भी शामिल है। इससे किसानों को सर वो बाहर नहीं जा पा रहे। संज्ञान में लाया गया है, मैं ज़रूर इस पर विचार करूंगा और एक बार प्लानिंग करके इसका कोई न कोई हल निकालेंगे। इसमें जो बिना अनवांटेड लोग आ रहे हैं जिसका आने पर औचित्य नहीं है लोगों को हम चिन्हांकित आवाज में किसानों को रोका जाए, किसान को नहीं रोकेंगे। हम लोग इसको चेक करा लेंगे, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको हो रही है बढ़ाओ तो मैं सही कह सके कि वहाँ का। शाम 4 बजे कलेक्टर महिदपुर के लिए रवाना हुए। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने खासरोद का भी दौरा किया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने खासरोद का दौरा किया। खासरोद बड़नगर बाईपास पर स्थानीय प्रशासन से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर ने पूरे शहर के माहौल का जायजा लिया। दशमेश नेटवर्क के न्यूज कॉरेस्पोंडेंट व सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के सचिव परवेज अजीज खान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जीवन सिंह डोडिया व विशाल गुर्जर मित्र मंडल द्वारा स्वागत किया गया। वीडियो चल रहा है। दवाई गोली चली रही है तो एक तो नहीं खिलाऊंगा, ज्यादा नहीं खिलाऊंगा।
कमी है थोड़ा सा चलेगा परवेज भाई यार। इनके यहाँ मिलके किसको पसंद है डमरू चक्कर में यार वही साजिद भाई के साथ ऐसे होता है। लगा दो इधर तो लगाओ ना, इसे लगाओ पूरा पे चिपकना है। सिलेंडर का ही है, ध्यान रखना भर के लाए। ए अल्लाह से डर। साजिद आओ।